राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको गणगौर की पूजा कैसे करते हैं, गणगौर का उद्यापन कब करते हैं, गणगौर कब से कब तक पूजी जाती है, ये सब विधि बताने वाले हूँ। इसलिए अभी मैं गणगौर के बारे में सब जानकारी आपको बताऊंगी। जो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम। अब हम शुरू करते हैं। गणगौर जैसे होली पूजी जाती है, उस दिन सुबह के टाइम हम होली की जहाँ राख होती है उससे हम पिंडी बना के लाते हैं और उनसे हम 8 दिन गणगौर पूजते हैं। जब तक बासीड़ा होता है तब तक उनसे गणगौर पूजी जाती है। फिर बासीड़े के दिन से कुम्हार के यहाँ जाते हैं। कुम्हार के यहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं और उनसे हम ईसर गणगौर और ढोलकानी सब हम बनाते हैं और फिर उनसे हम गणगौर पूजते हैं। गणगौर पूजने के लिए सुबह प्रातः हम जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और दूब लेके आते हैं और गणगौर के बहुत सारे गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। जैसे दूब लेने जाते हैं तो दूब के लिए गीत गाते हैं और बाड़ी के लिए जैसे हम दूब लेने जाते हैं तो माली के लिए गीत गाते हैं। और फिर जब लेके आते हैं तो गणगौर जैसे पूजते हैं उनके लिए पूजने के गीत गाते हैं। और फिर वैसे ही हम गणगौर का बंदोरा निकालते हैं, बंदोरे के लिए भी गीत गाया जाता है। फिर हम गणगौर को विदा करते हैं तो भदावा आदि गाए जाते हैं। इस प्रकार हम गणगौर को 16 दिन पूजते हैं, क्योंकि होली के दूसरे दिन सुबह से ही हम होली की जो मिट्टी राख होती है उससे हम मुट्ठी बना के लेके आते हैं, मिठड़ी सी, और उनसे गणगौर पूजते हैं। फिर कुम्हार के यहाँ जाते हैं। बासीड़े के दिन कुम्हार के यहाँ से बहुत सारी लेडीज़ हैं, सारी लड़की जो नया विवाह होता है वो लड़कियां गणगौर पूजती हैं। और जिनकी गणगौर उज्जमन नहीं किया जाता है वो भी 16 दिन गणगौर पूजती हैं। कुंवारी कन्या भी गणगौर पूजती हैं। और फिर अगर जिसने उद्यापन कर दिया हो वो भी जिस दिन गणगौर होती है उस दिन गणगौर पूजती हैं, ढोकलियाँ बनाती हैं। उनसे गणगौर माता से अपने ढोकलिए चेंज करती हैं या अपनी सहेलियों से चेंज करती हैं। कुंवारी कन्याओं के साथ में जोड़ा बनाती हैं। शादीशुदा के साथ में जोड़ा बनाती हैं। प्रेग्नेंट के साथ में जोड़ा बनाते हैं। ऐसे हम गणगौर पूजते हैं और गणगौर लाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा श्रृंगार करके लेडीजें, बहुएं, लड़कियां सब गीत गाते जाते हैं कुम्हार के यहाँ। कुम्हार के यहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं। फिर हम उनसे घर पे ईसर गणगौर माता, ढोलकनी, मालकनी वो सब बनाते हैं और फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, फूलों में सजाते हैं। फिर उनको पूजते हैं और जिस दिन की गणगौर होती है उस दिन हम गणगौर का फिर बंदोरा भी निकालते हैं। जैसे सबके घर पे हम बंदोरा निकालने के लिए जाते हैं, उनको गणगौर को पानी पिलाते हैं, कांगसिया, टिक्की, पानी और इतने सारे गीते होते हैं गणगौर के, बहुत सारे गीत होते हैं वो गाते हैं। बंदोरा भी गाते हैं। इस प्रकार हम गणगौर की पूजा करते हैं। और गणगौर का जब हम उद्यापन करते हैं तो उनके लिए 16 चीज़ें तैयार की जाती हैं। 16 लेडीज होते हैं, उनको हम पहले दिन से बुला के आते हैं। उनको हम कुंपल दे के आते हैं, डोरा दे के आते हैं, डोरा बनाते हैं, मेहंदी की कुंपी डोरा दे के आते हैं और बोल के आते हैं कि हम गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं। तो उनको अपने घर पे बुलाते हैं। पहले दिन से ही सारी सामग्रियां हम लेके आते हैं। जैसे 16 सुहाग की सामग्रियां होती हैं सारी लेके आते हैं। उनमें हम उस पे साड़ी पे रख के फिर उनको देते हैं। ईसर और गणगौर के लिए भी
जोड़ा से हम देते हैं कपड़े, जैसे एक पैंट शर्ट होता है और एक जैसे गणगौर के कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, सारे श्रृंगार की सुहाग की चीज़ें होती हैं। उनमें हम अगर श्रद्धा होती है तो चांदी सोने की भी चीज़ें दे सकते हैं, अगर नहीं श्रद्धा होती है तो अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। लेकिन एक टोकरी तैयार की जैसे 16 टोकरी तैयार की जाती है। जैसे एक टोकरी का मैं बता देती हूँ, उसमें रोली, मौली, चुनरी और काजल, टिकी, मेहंदी और जैसे बिछिया, पायल और अंगूठी जैसे सारी सामग्री होती हैं। नैन पालिश होती है और हेयर में रबड़ होता है और जैसे सुहाग की सारी सामग्रियाँ, जैसे लेडीज़ सारी सामग्रियाँ लगाती हैं, पहनती हैं, वैसे ही सुहाग की सारी सामग्रियाँ देनी चाहिए। 16 सामग्री टोकरी में तैयार करते हैं। तेल, कांगसिया होता है, शीशा होता है, काजल होती है और सारी सामग्रियाँ होती हैं, टावल होता है। सारी सामग्रियाँ 16 टोकरियों में तैयार की जाती है और 16 ही साड़ी होती हैं और एक साखनी होती है, साखनी को भी दिया जाता है। और फिर जैसे एक जो ईसर गणगौर का हम निकालते हैं, उसको हमारे घर में सास ससुर होते हैं तो उनको दे देते हैं। अगर हमारे घर में ननंद और नंदोई होते हैं तो उनको दे देते हैं, या फिर जेठ जिठानी होते हैं उनको दे देते हैं, या फिर बुआ सासुर बुआ ससुर होते हैं तो उनको देते हैं। अगर नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता, तो फिर हम उनको किसी ब्राह्मण के मतलब पंडितने को दे देते हैं और नहीं तो फिर मंदिर में दे देते हैं। ऐसे हम करते हैं और इस प्रकार उनको घर पे खाना खिलाते हैं। खाना खिला के हम वो सारी जो सामग्रियाँ होती हैं पूजते हैं। उनको पूज के हम गणगौर के साथ में पूजते हैं, फिर हम ढोकलिया बदलते हैं। फिर हमारे जैसे जो गणगौर का उद्यापन करती है उसके हम सारी 16 लेडीज़ें थापी लगाती हैं कि इसने उद्यापन कर दिया है। फिर हम सारी सामग्रियाँ उनको जिमा के देते हैं। इस प्रकार हम गणगौर का ये उत्सव बहुत अच्छे से हमारे राजस्थान में मनाया जाता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं। जैसे दूब लेने जाते हैं तो माली के लिए गाया जाता है, बाड़ी वाले बाड़ी खोल, और फिर लेके आते हैं। फिर घर पे गणगौर को पूजते हैं तो फिर वो पूजो ए पुजारी भाई ये गाते हैं। फिर एल खल नदी भय, और फिर वैसे जैसे बंदोरा गाते हैं तो बंदोरा का गीत गाते हैं। आज हमारे गोर बंदोरा निकलो, और जैसे पानी पिलाते हैं तो पानी का गीत गाते हैं कि हमारी गोर प्यासी ओ राज घाटारी मुकट कैरो इसर जीरा खनदी जी ओरा बिरमा दत्त जीरा इसर जी ओ राज घाटारी मुकट कैरो, ऐसे है। और फिर टिक्की गाते हैं, आटी की हमारी गोरल भाई के सोवे तो इसर जी बैठे गड़ावे टिक्की। और फिर गाते हैं कांगसिया गाते हैं, गोरा बैरा कांगसिया हीरा जड़ा जीरा। फिर हमें बहुत सारे जैसे गीत गाते हैं गणगौर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। बहुत अच्छे से हम 16 दिन गणगौर का पूजन करते हैं। और जैसे शादी होती है, नई शादी होती है, तो वो लड़की 16 दिन अपने ससुराल से पीवर गणगौर पूजने के लिए आती है और गणगौर पूजती है बहुत अच्छे से। सुबह सुबह प्रातः जल्दी उठती हैं, सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं, घर में जो लेडीज होती हैं सारी इकट्ठी होती हैं, बहुत अच्छे से गणगौर पूजते हैं। इस प्रकार मैंने आपको कुछ जानकारी गणगौर के बारे में बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।